नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरा फ़ेसबुक परिवार 20 के अबव होने वाला है, हो गया है और इंस्टाग्राम 80 के एंड अबव हो रहा है और यूट्यूब भी मेरा बढ़ रहा है। आप सभी के माध्यम से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना मैसेजेस आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं नहीं बता सकती और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आप सभी के जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके और माता रानी को तो ज़रूर। मैं तो ये कभी नहीं भूल सकती कि जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे लाइफ में ये आप सभी का देन है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है किस प्रकार हम धनवान बन सकते हैं। कई सारी समस्याओं का समाधान हमारे घर पर ही है। कौन सा ऐसे खास उपाय करें कि जिससे हमारे घर पर पैसे का आगमन हमेशा रहे, कोई भी तरह की समस्या चल रही हो तो वो खत्म हो जाए और किस तरह से हम अपनी बरकत को, अपने धन को बढ़ा सकते हैं, वृद्धि करवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप घर के चीज़ों से ही कर सकते हैं, किचन की कुछ चीज़ों का प्रयोग, कुछ नेचर की चीज़ों का प्रयोग। तो किस माध्यम से हमें क्या करना है, इसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। हमारे चैनल यानी कि मेरा और आपका दोनों का चैनल है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है आपके घर में से ये 4 चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो? गंगा जल, दूसरा चीज़ है चावल, तीसरी है नमक और चौथा है घर में तुलसी का पौधा। ये 4 चीज़ें कभी भी ध्यान रखिए कि खत्म ना हो। इसके लिए आपको पहले से इंतज़ाम करना पड़े तो कर लीजिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो खत्म होने वाली होती हैं, वो पहले से ही हम लाकर रख दें, तो ये बहुत उत्तम होता है क्योंकि इससे धन हानि के चांसेस बढ़ते हैं, घर में शुभता नहीं होती, घर में पवित्रता नहीं होती, नकारात्मकता नहीं होती इन चीज़ों के रहने से। घंटी का बहुत ही कमाल का एक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। घंटी जिसे हम बजाते हैं पूजा करते वक़्त, कई सारे लोगों का हैबिट होता है वो ऐसे-ऐसे करके घंटी बजाते हैं। तो ये जो अंगूठा हम भगवान को दिखाते हैं तो आपको पता है कि भगवान भी हमें अंगूठा दिखा देगा। ऐसा नहीं करना है। घंटी बजाने का जो सही तरीका होता है, अंगूठे को बंद करके ऐसे करके बजाइए। आपने कभी मंदिर में कहीं गए होंगे, पुजारी जो पूजा करते होंगे, आपने देखा होगा वो ऐसे घंटी बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाते। तरीका कुछ-कुछ होता है, चीज़ें जो हम खुद गलती कर देते हैं अनजाने में। तो ऐसी मूर्खता ना करें और घंटी जब भी बजाएँ अंगूठे को बंद करके बजाएँ। मुख्य दरवाजे पे हमें हर रोज़ जो भी व्यक्ति पहले सोकर उठता है, चाहे आपके घर के फैमिली मेंबर में आपके हस्बैंड हो, आपका बेटा हो, आप खुद हो, मुख्य जो भी सबसे पहले सुबह उठ जाए, बासी मुँह में 1 लोटा ले जाकर जल का छिड़काव करिए अपने दरवाजे पर। पितृ हमारा वेट करते हैं, जिसके पितृ खुश होंगे वो ज़िंदगी में उन्नति ज़रूर करेगा और इससे हमारे घर में लक्ष्मी आने के आगमन भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मी के आगमन के लिए हम दरवाजे को खोल देते हैं, छिड़काव करते हैं। हर समय याद रखिए घंटी जब भी बजाया जाए उसको हर रूम में ले जाकर बजाइए। जहाँ-जहाँ आपका बेडरूम है, किचन है, बाथरूम के बाहर खड़े होकर बजाइए। आप दरवाजे मुख्य द्वार में तो ज़रूर बजाइए घंटी को। अपनी डोरबेल कभी भी खराब ना होने दें। उसमें हमेशा आप बैटरी डालकर रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोरबेल खराब हो जाए। आपके में मुख्य द्वार पर आप थोड़ी-सी घंटियाँ लगा भी सकते हैं बजाने वाली जो बजे। जब भी दरवाज़ा कोई खोले तो थोड़ी-सी आवाज़ आए। आप जहाँ पर अपना पानी रखते हैं वहाँ पर भी घंटी अवश्य बजाएँ, जहाँ पर ये पानी का मटका होगा या पानी की आपने जार रखी होगी या आपका आरओ होगा, वहाँ पर भी घंटी ज़रूर बजनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर पर शंख ज़रूर बजना चाहिए, शंखनाद ज़रूर होना चाहिए। शंख महिलाएँ भी बजा सकती हैं, पुरुष भी बजा सकते हैं। शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, शंख को हमेशा आसन देना चाहिए। शंख अगर आप बजाने वाली रखते हैं तो उसे आसन दीजिए, उसके ऊपर से लाल रंग का कपड़ा रख दीजिए और अगर आप दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो उसमें चावल या पानी भरकर हमेशा रखिए और वो कभी-कभी बीच में उसको चेंज करिए ताकि वो खराब ना हो। क्या करना है आपको, पानी को आप किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए, तुलसी में डाल दीजिए और बाकी जो आपका चावल है उसे आप पंछियों को डाल दीजिए। ये ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने घर पर हमेशा महीने में 1 बार या 3-4 महीनों में 1 बार हवन ज़रूर करवाना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को 6 महीने में 1 बार कम से कम ज़रूर बुला के अपने घर पर हवन कराएँ ताकि वहाँ की जो भी एटमॉस्फेयर है, आपकी एनवायरनमेंट है, वो सही हो, घर में पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाए। आपको घर के शाम के समय कभी भी लाइट्स ऑफ नहीं करने चाहिए। बहुत इलेक्ट्रिक बिल आ रही है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का खर्चा है, हम नहीं दे पा रहे, भैया प्लीज़ ये सब नहीं करना है। दिया हर एक घर पर जलाइए और अपने घर को प्रकाशित रखिए। खासकर आपका मेन डोर में प्रकाश ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। आपको दिन भर में कभी भी तालियाँ ज़रूर मारनी चाहिए। घर के हर एक व्यक्ति को कहिए कि कभी भी बैठे हैं, ताली मारिए। इससे क्या होता है, घर पे पॉज़िटिविटी आती है, चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। आपको अपने घर पर
हर शुक्रवार को लक्ष्मी के आगमन के लिए पान के पत्ते या आम पल्लव, 5 पत्ते वाले आम पल्लव को लीजिए, कच्चा दूध में थोड़ा-सा रोज़ का इत्र मिलाइए और उसको घर पे पूरा एकदम अपने मुख्य द्वार से शुरू करते हुए अपने घर के अंदर की ओर आते वक़्त पूरा एकदम छिड़काव करिए। और ये काम अपने व्यापार क्षेत्र में भी आप कर सकते हैं। आप भले ही घर में काम कर रहे हो या बाहर कहीं दुकान हो आपका, आपको मैं क्या बताऊँ कि इतनी वृद्धि होती है पैसे की कि मैं क्या ही बताऊँ, पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी और धन का आगमन होना भी बिल्कुल निश्चित रूप से। आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। आपके घर पर समुद्र का पानी ज़रूर होना चाहिए। समुद्र के पानी से ही माँ लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ था। बहुत सारी चीज़ें समुद्र मंथन द्वारा निकली थी, जिसमें से कल्प वृक्ष भी है। आपको मैं क्या ही बताऊँ कि गंगा भी जो है ना, वो समुद्र में जाके मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को ही ये पता है, पवित्र हम गंगा जल को ही मानते हैं। और समुद्र के पानी को अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए। समुद्र का पानी का छिड़काव अपने घर पर कम से कम शुक्रवार, बृहस्पतिवार वाले दिन ज़रूर करिए। इससे भी घर में लक्ष्मी तो आएगी ही। लक्ष्मी जी का मायका है वो वहीं से उत्पन्न हुई है, और वो जल लाकर अगर आप अपने घर पर स्टोर करते हैं, अपने घर पर छिड़काव करते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट 101% मिलना ही है। घर पर आप गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र का छिड़काव भी घर पर राहु, शनि, केतु की दशा को कम करवाता है और चीज़ें बेहतर होती हुई आपको लाइफ में नज़र आती है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है जो नहीं बिक रहा, आपको प्रॉपर्टी को बेचना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गौमूत्र में थोड़ा-सा आपको जो बजरंगबली को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, ऑरेंज वाला भकरा सिंदूर जिसे हम कहते हैं, उस सिंदूर को लेके पहले बजरंगबली के चरणों में अर्पित करिए, वहाँ चढ़ावा हो गया, फिर उसको लेकर आइए, उसमें गौमूत्र और थोड़ा-सा 1-2 ड्रॉप चमेली का तेल डालकर एक मिक्सचर तैयार करें। पान के पत्ते या आम पल्लों के सहारे में रोज़ उस प्रॉपर्टी पे जाके छिड़काव करें। आपको इसके रिज़ल्ट 60 दिनों के अंदर देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। अगर बच्चे पढ़ाई में तेज़ नहीं हैं, तो मोर पंख रात भर गंगा जल और गौमूत्र में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर उसका छिड़काव उसको करें, और 1 चम्मच या 1 ड्रॉप कम से कम बच्चे के मुँह में ज़रूर उसको कहें पीने के लिए, तो चीज़ें याद रहेंगी, नकारात्मकता दूर होंगी, बच्चे पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर पर किसी न किसी को राहु, शनि या केतु की दशा चल रही है और बहुत ज़्यादा काम बिगड़ रहा है, परेशानी में है, तो पंखे में 1-2 मोर के पंख लगा दीजिए, उसको अच्छी तरह से चपका दीजिए और उस पंखे को चलाइए, और उसका जो हवा उस पर लगेगा व्यक्ति का, उसके सारी चीज़ें, सारे दोष खत्म हो जाएँगे। जी हाँ। और अगर आपको शनि की दशा चल रही है, तो आपको खड़ाव ज़रूर पड़ेगा। अगर नहीं भी चल रही है ना, तो भी खड़ाव का इस्तेमाल मैं क्या ही बताऊँ, लकड़ी का होता है, वो कम त प्राइस में मिलता है, ज़्यादा प्राइस का भी आता है। जैसी आपकी सामर्थ्य, आप वैसा खरीद लीजिए और हर रोज़ जब भी बैठिए, उस खड़ाव को पहन के बैठिए। कम से कम दिन भर में 40 मिनट खड़ाव अगर आप पहनना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए किस्मत को चमकना ही होगा। आपके पैरों में अगर वो खड़ाव रहता है, तो पैर इतने ज़ोर, इतने तेज़ भागेंगे और इतनी मज़बूत आपके पैर की ग्रिप रहेंगे कि चीज़ें बेहतर होती हुई लाइफ में नज़र आएँगी। ये छोटे-छोटे खास उपाय मैं आपको इसलिए बताती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप सबका भी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, आप भी खुश रहें, मैं तो खुश हूँ ही, भगवान की कृपा है, हमेशा बरसती रहे हम सब पर और हमारी मनोकामना पूरी होती रहे। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, मनोकामना पूरी हो और आपकी हर इच्छा पूरी हो। माता रानी से यही कामना के साथ आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।